समास, दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। पद, समास के दो पद होते हैं। पदों के नाम क्या है? पूर्व पद, उत्तर पद। समास के कितने भेद हैं? 6। नंबर 1 अव्ययी भाव, नंबर 2 तत्पुरुष, नंबर 3 कर्मधारय, नंबर 4 द्विगु, नंबर 5 द्वंद्व और नंबर 6 है बहुब्रीहि। अव्ययी भाव में क्या होता है? प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, जिसको हम दूसरा पद कहते हैं। कर्मधारय के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमान, उपमेय का संबंध होता है। विशेषण क्या होता है? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण होते हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, और जो विशेषता बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं। उपमान, उपमेय का संबंध। उपमान क्या होता है? एक दूसरे से तुलना करना, ठीक है। जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, और जो तुलना करता है वो उपमान होता है। अगला है द्विगु। द्विगु में पहला पद संख्यावाचक होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि में कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। समास विग्रह क्या होता है? दोनों पदों को अलग कर देने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। समास, एक बार रिपीट करते हैं दोबारा। समास, दो शब्दों का मेल। समास के दो पद, पूर्व पद और उत्तर पद। समास के 6 भेद: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान, ठीक है। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान। द्विगु में पहला पद संख्यावाचक। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान। कर्मधारय के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय का संबंध। बहुब्रीहि में कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, जिसमें हम कारक की 8 विभक्तियों में से कर्ता और संबोधन को छोड़ देते हैं। कारक की 8 विभक्तियां होती हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पेपर संबोधन हे भो अरे। तो उसमें हम कर्ता और संबोधन को छोड़ देते हैं। बाकी जो 6 रह जाते हैं, कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से और संबंध काके की अधिकरण में पेपर, ये 6 तत्पुरुष के भेद होते हैं।